Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. On day 6 of the preposition. So guys, let's have another look for preposition. Today we are going to discuss fixed preposition. Fixed position of the preposition. Prepositions are fixed position. See, he died of the correct is he died of fever. He died of fever. This is correct expression in English, and it is fixed that of will be used after die off. तो ये फिक्स रहता है, डाई ऑफ होना चाहिए. तो इसके लिए हम डाई बाई नहीं कर सकते. डाई विथ लिख देंगे तो गलत होगा, और डाई फ्रॉम लिख देंगे तो गलत होगा. तो इसमें दूसरा कोई अल्टरनेटिव हम नहीं यूज़ करते, दूसरा कोई विकल्प नहीं है. सिर्फ ये लिखने का ही डाइड ऑफ फीवर. कि अगर वो बीमारी से मरता है, बुखार से मरता है, तो उसमें ऑफ का प्रयोग होना ज़रूरी है. ही डाइड ऑफ फीवर, न कि कोई दूसरा प्रीपोजिशन जैसे कि ओइंग टू फीवर और विथ फीवर, ऐसा नहीं लगाया जाता, इसको गलत माना जाता है. तो इसके लिए हमारे पास जो है एक डिक्शनरी होती है, सबके पास होगी डिक्शनरी. इसको बोलते हैं डिक्शनरी, प्रीपोजिशनल डिक्शनरी. इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल डिक्शनरी. डिक्शनरी होती है प्रीपोजिशन की, और उसको जो है कंसल्ट करना पड़ता है. इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल डिक्शनरी. प्रीपोजिशनल डिक्शनरी. तो इसमें ये फिक्स प्रीपोजिशन दिया है कि प्रीपोजिशन जो है नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, तो वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, नाउन फॉलोड बाय adjectives followed by verbs followed by preposition. So certain words are there, they are fixed with a preposition. तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे. डिक्शनरी भी होती है, सबके पास होगा ही. जैसे हम देखते हैं एबिलिटी, तो जब जहाँ भी एबिलिटी होगा वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे. एबिलिटी फॉर, एबिलिटी के साथ जो है फॉर का प्रयोग करेंगे. नाउन है. एक्सेस, एक्सेस का होगा, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, टू का. और फॉर भी होता है, इन भी होता है. और अफेक्शन, अफेक्शन विथ, क्रेविंग फॉर, क्रेविंग फॉर. एक्यूज ऑफ, एक्यूज के बाद ऑफ का प्रयोग होता है. एडिक्टेड टू, अफ्रेड ऑफ, एंग्री एट समवन, एंग्री एट समवन विथ समथिंग. एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम का प्रयोग होता है, ये वर्ब है. एग्री विथ, agree with, I agree with you on certain point. Belong to, इसका boast of, verb है, he boasts of his money, he boasts of his qualification. तो boast के
बाद जो है ऑफ का प्रयोग होता है। इस तरह से गाइस हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो है फिक्स होता है, प्रीपोजिशन जो है फिक्स होता है और ये इसको फिक्स जगह ही लगाना पड़ता है, अदरवाइज इसमें अगर आप कुछ कर दीजिएगा तो ये गलत माना जाता है। तो लेट अस जस्ट हैव सर्टेन प्रीपोजिशन हम देखते हैं उसमें यूज़ करके। एक तो जैसे आई वॉज ब्रॉट अप एट इटली इन रोम, आई वॉज ब्रॉट अप एट इटली इन रोम। तो रोम जो है वो बड़ा जगह है और इटली जो है छोटा जगह है। तो हमने बताया था कि जहाँ पर बड़ा जगह है उसको हम एरिया के रूप में देखते हैं, छोटा जगह जो है पॉइंट के रूप में देखते हैं। तो इन ऐड का प्रयोग होता है जगह के नाम पर, तो इसमें है। और द रूम, द मून रोज एट, द मून रोज एट 12 o'clock इन द नाइट। एट नाइट होता है, इन द नाइट होता है। तो एट 12 यह समय बतलाता है। ही लिव्स इन, इसके बाद जो है ये इन होगा और इसके बाद एट होगा और इसके बाद वेस्ट बंगाल है तो इन होगा। ही लिव्स इन नोडिया इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। द फील्ड वॉज प्लोड अप by a peasant with a pair of oxen, with a pair of oxen मतलब होता है बैलों की जोड़ी। The field was plowed. No one has seen him since Thursday last. Yes, I have since. I have not seen him for the since last birthday. I have not seen him from his last birthday. He will get home before sunset. ऐसे करके है prepositions. तो guys, we will have lot of prepositions. Just see some important one and then discuss. जैसे हमने बताया ability for. Ability for मतलब होता है he has ability for writing. His ability for writing, good hand. He has ability. तो ability मतलब होता है योग्यता। तो इसको देखते हैं। Admission to a society. किसी he was admitted to society, to certain society. Admitted to society होगा। एडवांस ऑफ लर्निंग होता है और एलिजियंस टू ए पर्सन होता है। एलिजियंस टू, अफेक्शन फॉर पर्सन, अफेक्शन फॉर, दैट ही हैज़ अफेक्शन फॉर मी, ही हैज़ अफेक्शन फॉर मी। अफेक्शन फॉर पर्सन होता है, अफेक्शन फॉर होता है। तो इसको देखते हैं। और देन एनेक्जिटी फॉर, एनेक्जिटी फॉर ये होता है। और एपोलॉजी फॉर, अगर आप किसी से क्षमा याचना करते हैं तो आप एपोलॉजी फॉर कहेंगे, एपोलॉजी फॉर होता है। और एपेटाइट, एपेटाइट मतलब होता है भूख, एपेटाइट फॉर फूड। आई हैव नो एपेटाइट फॉर फूड, आई हैव नो एपेटाइट फॉर फूड का मतलब होता है खाने में रुचि न होना, एपेटाइट। और फिर approach to, if you are approaching some person, you are approaching to him, you are approaching to him, approaching होता है। aptitude for mathematics, aptitude for mathematics मतलब मैथमेटिक्स के प्रति लगाव, aptitude for mathematics, मैथमेटिक्स के प्रति लगाव को बोलते हैं aptitude for mathematics। और यस,
and then authority over a person on a subject, or of saying or doing. जैसे you have no authority of saying this, you have no authority, you are no authority of saying this. ये सही है. he has an authority on this subject. He has authority on the particular subject. He has authority on political science. So he is an authority political science on political science. तो bar to success मतलब रुकावट. bar to success मतलब होता है रुकावट. और battle with anyone, you can battle with certain people. और blindness to one's fault, he is blind to his fault. अपने दोस्त के प्रति अंधा होना, blindness. अच्छा, candidate for election, this is a candidate for election. This is a candidate for election from the party, Congress party, like this. कह सकते हैं this is a candidate for election for the Congress party, ऐसे कह सकते हैं. और capacity for और care of, cause for anxiety, caution against. caution मतलब कि वो सावधानी, caution against सावधानी. और claim on होता है compensation for loss. Just you have damaged something, so you may be asked for the compensation. You have to compensate for क्षतिपूर्ति, compensation. Complaint against a person, आप किसी के कंप्लेन अगेंस्ट होता है. और कंप्लेन अबाउट, और किस चीज़ के बारे में कंप्लेन करना चाहते हैं, इसको भी ये बताया जाता है. कंप्लेन अबाउट, कंप्लेंट अगेंस्ट पर्सन, और कंप्लेंट अबाउट हिज लेजीनेस या हिज करप्शन, कुछ भी हो सकता है. तो ये होता है. और कंडोलेंस होता है, कंडोलेंस विथ पर्सन. और कंडमेशन, किसी को कंडेम्ड करना. और कंसंट्रेशन विथ अ पर्सन आर थिंग, कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, नॉट कनेक्शन विथ पर्सन, not concentration, connection with person, that I have connection with him, that is one thing. And then contribution, when you contribute, you have to contribute to का प्रयोग होता है. he contributed to, तो contribution to a fund, ये सही है, contribution. And then correspondence with, ये भी बहुत यूज़ किया जाता है. that I had correspondence with certain company and that company later on didn't reply to my answer, to my query, sorry, didn't reply to my query. Copy from होता है. और dependence on, if someone is depending on someone. और dislike for something. I have great dislike for the people who tell a lie. I have great dislike, तो dislike for. और फिर doubt of about something. I doubt of you about something. I doubt of you about your negligence. तो कुछ भी हो सकता. और इकोनॉमी ऑफ टाइम सही. एनिमिटी, escape from, evasion of rule, excuse of fault,
तो ऐसे करके है, you have to go through it, and then we come to another thing. Just I will just take adjective. There are some adjective also very important, and then for example, about absorb in study, uh, and then accused of crime, accustomed to writing, accustomed, alarm at, if you are alarm at something, alarm at rumor, alive to consequences or allied to a thing. When you are allied to a something, and blessed with, bond of, capable of, careful of, and then clear of blame, close to. I am very close to you. So guys, these kind of prepositions are fixed. There cannot be any change. You have to go through it. There is only way out, that you have to go through it. And then verb is also some verb very important. Just say accede to a request. Accede मतलब हामी करना. I acceded to his request. समर्थन करना. I acceded to his request. Accede. Or acquit of blame. He was acquitted of the charge of blame. Or account for fact, like this. And adherence to, and then aim at doing something, and then you have arrive at something in a country, small places at, and big in, arrive in, ask for, and then assure a person of, arose for, atone for fault, and attain to a high place. He attained a high place, that is correct. Attribute to, avail oneself of. avail के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है oneself, और इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है. avail oneself of. bark at, जैसे dogs bark at a child. तो बास्क मतलब होता है धूप लेना. जाड़े में धूप अच्छी लगती है, तो यू आर बास्किंग इन सन. आप धूप में ये करते हैं. और बिलोंग टू, जैसे द इंटायर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, तो बिलोंग टू होता है इसमें. और ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, घर में सेंध लगाना. और इसी तरह से कॉल ऑन मतलब होता है विजिट करना, कॉल ऑन रिक्वेस्ट करना. और फिर होता है केयर फॉर होता है. और फिर क्लियर ए पर्सन ऑफ ब्लेम हुआ. एंड देन कम्बट विथ, एंड देन कंपेयर with, and then compete with. You cannot compete with person, for something, for this prize. You cannot compete with this person for this prize. compete with होता है. condemn a person. तो guys, you have a lot of this. You have to get it by heart. Another thing is practice. Practice daily, practice consistently, speak clearly, speak loudly. These are the things, they have psychological impact on your academic career.
if you practice something daily, consistently, and you speak clearly, loudly, so that has impact on you, and this impact will work in your future. So guys, this is all for today. Tomorrow will be coming with a new chapter. So till then, goodbye. Thank you.